हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम हेलो एल्कीन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं और उसमें नेक्स्ट जो मेथड है हेलो एल्कीन बनाने की वो एल्कोहल और थायरोइड क्लोराइड से है। एल्कोहल आप प्राथमिक एल्कोहल यूज करोगे और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2 और यहाँ इन दोनों अभिकर्मकों को मिला करके आप इसमें एक तरल पदार्थ ऊपर से और मिलाते हो, एक दो बूंदे, और जिसे पिरीडीन कहा जाता है, C5H5N। हिंदी में इसे बोलते हैं पिरीडीन, हिंदी में पिरीडीन बोलते हैं C5H5N। एन पर वैसे लोन पेयर होता है, लगाने को हम लगा देते हैं और कहीं कहीं नहीं भी लगाते, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। यहां से आप एक R उठाओगे यानी एल्किल समूह और यहां से हाइड्रोजन आ जाएगा तो RCl। उसके बाद में ये सल्फर और ऑक्सीजन और यहां से एक ऑक्सीजन तो फिर SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, और उसके बाद में यहां से ये H और एक हाइड्रोजन और बच गया तो वो आ जाएगा HCl। इस प्रकार से रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो जब हम लिखेंगे लैंग्वेज के रूप में तो हम लिखेंगे कि जब प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड बनती है। वो सह उत्पाद है, उनको बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और एक होमवर्क के रूप में मैं आपसे पूछता हूं कि पिरीडीन क्षारीय प्रकृति का होता है, आपको बताना है कि ये क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है। नेक्स्ट 9 नंबर विधि, आप अल्कोहल ही चुनोगे और अल्कोहल में आप डाल देना, प्लस में कर देता हूं यहां पर, आप अल्कोहल में आप जैसे वैसे तो कई विधि है लेकिन यहां मैं फास्फोरस के हैलाइड डाल देता हूं, फास्फोरस के हैलाइड वो लिख देता हूं, फास्फोरस के। और हैलाइड दो प्रचलित हैलाइड है केमिस्ट्री में फास्फोरस के, ठीक है ना। एक तो होता है प्रचलित में PCl5 और दूसरा होता है PCl3। ये सबसे प्रचलित हैलाइड है फास्फोरस के रसायन विज्ञान में। तो हम अभिक्रिया पढ़ते हैं, जैसे ROH प्राथमिक अल्कोहल है, पहले PCl5 वाला ले लेता हूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और बिना कोई किसी पदार्थ की उपस्थिति के दोनों की रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाएगी। तो क्या करोगे, R के साथ यहां से एक हैलोजन आ जाएगा तो RCl प्लस। अब थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहां फास्फोरस के साथ यहां से एक ऑक्सीजन उठेगा और यहां से हैलोजन उठेगी तो एक यौगिक बनता है जो विशिष्ट होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और फिर एक HCl इसमें और बच गया तो वो लगा देता हूं। तो अब देख लीजिए, यहां इस साइड में एल्किल तो यहां भी एल्किल, हैलोजन यहां 5 तो यहां हैलोजन एक ये रहा, 3 ये रहे और एक ये रहा, 5 हो गई। और हाइड्रोजन इस साइड में एक तो हाइड्रोजन भी इस साइड में, अभिक्रिया संतुलित है। इसी प्रकार मैं पहले 3 वाले की ओर लिख देता हूं रिएक्शन इन PCl3 की, फिर आपको बताऊंगा कि आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे। और एक खास बात याद रखना, PCl5 और PCl3 में से कई बार एग्जाम में और दोनों पूछी गई हैं, मतलब अल्टरनेट। तो आप देखिए यहां R आ जाएगा और उसके साथ एक Cl यहां से उठा लूंगा। और फिर इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक विशिष्ट अभिकर्मक या यौगिक इसमें भी बनता है और आपको याद रखना है 3 वाले में और फास्फोरस अम्ल बनता है, H3PO3 फास्फोरस अम्ल बनता है। H3PO3 को क्या बोलोगे, फास्फोरस अम्ल। याद रखना ये बात आप, ये 3 वाला है तो यहां 3 वाला ये बनेगा और यहां ये 5 वाले हैं तो 5 वाले में याद रखना कि 3 प्रकार के यौगिक बनते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना। अब ये वाली रिएक्शन तो संतुलित है और इस वाली रिएक्शन में एक मिनट देखना आप, यहां 3 हैलोजन और यहां हैलोजन एक ही है तो यहां 3 लगा देता हूं और यहां भी 3 कर देता हूं तो ये सारा का सारा संतुलित हो जाएगा। कैसे, जैसे 3 एल्किल तो यहां भी 3 एल्किल, यहां 3 हैलोजन तो यहां भी तो 3 हैलोजन, Cl3 हो गए। और
हाइड्रोजन देखना एक मिनट, यहां तीन हाइड्रोजन, तो यहां भी तीन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन तीन है तो यहां भी ऑक्सीजन तीन है, फास्फोरस एक है तो फास्फोरस यहां भी एक है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। तो अब जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जब प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। और यहां बताना चाहो, ये दोनों यौगिक विशिष्ट होते हैं, होते तो सह उत्पादी लेकिन विशिष्ट होते हैं, तो हम इनका भी साथ में बता देंगे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ और एक विशिष्ट यौगिक फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बनता है। और यहां आप तीन वाले में बताओगे कि जब प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं और इसमें एक विशिष्ट यौगिक फास्फोरस अम्ल बनता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो विधि है वो हम अभी पढ़ते हैं।